हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा मेनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। यानी मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मैंने बताया था एशिया महाद्वीप है। इसके बाद बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप है। फिर मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। और आज इसके बाद मैंने छठा महाद्वीप बताया था यूरोप महाद्वीप। और पढ़ेंगे आज कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो पढ़ेंगे कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी आज हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, वहाँ में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वहाँ की सबसे पर्वत श्रृंखला कौन सा है, वहाँ की जनजाति कौन सी है, वहाँ सबसे अधिक पाए जाने वाला, वहाँ किस चीज़ के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया अग्रणी है। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास। देखिए, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या, एशिया महाद्वीप। यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। इसके बाद मैंने बताया था कि दूसरा महाद्वीप कौन सा, अफ्रीका। और एक बात बताते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप को ना अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप, क्योंकि वो सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से हर चीज में पिछड़ा हुआ है। यानी सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ने के कारण ना इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मैंने बताया था एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका। देखिए, अमेरिका का नाम मैंने बताया था ना कि अमेरिका का नाम कौन, उत्तरी अमेरिगो वासुपुची के नाम पर पड़ा था। किसने खोज किया था, कोलंबस ने खोज किया था। और कोलंबस के बाद कोलंबस भारत का खोज करना चाहता था, लेकिन खोज कर दिया किसका, उत्तरी अमेरिका का। इसके बाद हमने बताया था ना कि दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ से दो प्रश्न बन के आता है कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, प्रेयरी बोलते हैं, जबकि दक्षिणी मैदान यानी दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपास। और एक प्रश्न यहां से बनता है कि अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं दोस्तों। और जैसे ही पूछता है ना कि दक्षिण अमेरिका में बात करें कि अर्जेंटीना के घास को मैदान क्या बोलते हैं, तो पंपास बोलते हैं। और इसके बाद यूरोप में, तो मैंने बताया था यूरोप यानी विश्व का छठा महाद्वीप यूरोप। और आज हम सबसे बात करते हैं ना दोस्तों इसी ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है, जिसमें से एक महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ना किस महासागर, इसके बगल में कौन सा, देखिए हिंद महासागर, कौन सा, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उन प्रश्नों से जो आपके एग्जाम के लिए ना दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। तो बताइए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, अब यहां पर आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ना क्या कहते हैं, ओशनियो। ठीक है, ओशनियो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ओशनिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, ओशनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों एक बात बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया नाम किसने दिया था, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम दोस्तों किसने दिया था, तो इसका नाम दिया था मैथ्यू फील्डर्स ने दिया था दोस्तों। कौन सा दिया था, मैथ्यू फील्डर्स ने दिया था। किसने दिया था, मैथ्यू फील्डर्स ने दिया था, किसका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मैथ्यू फील्डर्स। यानी मैथ्यू फील्डर्स ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे पहले क्या किया था, समुद्री जहाज से चक्कर लगाया था। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया किसने दिया था, मैथ्यू फील्डर्स ने। अब है ना कि दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दोस्तों खोज किसने किया था। देखिए आज थोड़ा सा बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज किसने किया था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज किसने किया था, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज किया था ओवेल तस्मान ने। किसने किया था, ओवेल तस्मान ने किया था, ओवेल तस्मान ने किया था। ठीक है,
किसने किया था? ओवेल तस्मान ने किया था। किसका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज करने का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन कुक को जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खोज करने का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन कुक को जाता है। किसको जाता है? कैप्टन कुक को जाता है। दोस्तों कैप्टन कुक रहने वाला कहाँ का था? तो इंग्लैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। दोस्तों कब ये खोज किया था? तो 1600 ओवेल ने खोज किया था 1642 ईस्वी में। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज किया था 1642 ईस्वी में। लेकिन श्रेय किसको दिया जाता? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कैप्टन कुक को। तो इसने कब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था? 1768 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1768 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज दोस्तों किसने किया था? मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज किसने किया था? ओवेल तस्मान ने। किसने किया था? ओवेल तस्मान ने किया था। दोस्तों कब किया था? 1642 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1642 ईस्वी में। अब एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितना देश हैं? देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या कितनी है? 22 है। लेकिन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाए ना तो कितना है? 14 देश, यानी 14 देश है, जिसमें 8 ऐसे देश है दोस्तों जो एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में मूल रूप से देशों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, कितना है? 14। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है? 14 है, जिसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है। और बात करते हैं ना कि सबसे अधिक यानी कंगारुओं का देश किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। यानी सबसे अधिक कंगारू कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? कंगारू। अब बात करते हैं तो दोस्तों यूरेनियम का भंडार यानी सबसे अधिक किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए यूरेनियम का भंडार सबसे अधिक किस देश में है? तो सबसे अधिक भंडार किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अब बात करते हैं ना दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में ना दोस्तों मरी नदी बहती है। कौन सी? मरी नदी बहती है। और दूसरी नदी कौन सी है दोस्तों? डार्लिंग है। दूसरी कौन सी है? डार्लिंग नदी। और मरे और डार्लिंग के बीच यानी क्या बनाती है? दोआब बनाती है दोस्तों। कौन सी बनाती है? दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि होता है जो कृषि के लिए ना दोस्तों उपजाऊ होता है। किस चीज के लिए? खेती के लिए। यानी दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं दोस्तों? दोआब कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोआब कौन सी नदी बनाती है? तो मरे और डार्लिंग नदी बनाती है। कौन सी नदी? मरे और डार्लिंग नदी, जहां पर क्या है? कृषि के लिए यानी खेती बाड़ी करने के लिए सभी सुविधा उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न पर हम बात करते हैं। अगला देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश मैंने बताया कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच ऑस्ट्रेलिया यानी कौन सी जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को क्या करती है? डिवाइड करती है, यानी बीच स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है दोस्तों? तो याद रखिएगा टारेस जल संधि। कौन सी है? टारेस जल संधि। यानी टारेस जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। जो किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। इतना ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? टारेस जल संधि है। जो किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे पर्वत यानी सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सा है दोस्तों? बताइएगा जल्दी से कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे क्या प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग। कौन सा है दोस्तों?
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों। यानी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला श्रेणी कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अगला है कि कर्ल गुर्डी। क्या दोस्तों? कर्ल गुर्डी। मैंने बताया था ना कि विश्व में सबसे अधिक सोना का उत्पादन करने वाला देश क्या? पहले था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, इसके बाद वर्तमान में बताया था कि अमेरिका, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में ना चाइना प्रथम स्थान पर है। यानी सोना के उत्पादन में, गोल्ड के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है दोस्तों? अभी वर्तमान में चीन है। हीरा के उत्पादन में मैंने बताया था कहाँ? अभी वर्तमान की रसिया है। यानी डायमंड उत्पादन में कौन सा है? रूस है। अभी आप देखिए जो जब कल गुरली है ना दोस्तों, कल गुरली कुलगर्दी, ठीक है, तो ये सोना के उत्पादन यानी सोना का भंडार किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कौन सा? कल गुरली और कल गुर्डी जो सोने की खान है वो चलिए अभी हम देखते हैं कि कल गुरली और कुलगर्डी सोना की खान विख्यात है, जो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि मैरिनो ऊन। मैंने बताया था ना दोस्तों कि मैरिनो ऊन तो सबसे अधिक भेड़ का यानी सबसे अधिक भेड़ किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और मैरिनो ऊन दोस्तों विश्व का प्रमुख यानी सबसे अधिक विख्यात ऊन है। और जो किस देश में, कहाँ से? यानी मैरिनो ऊन का उत्पादन करने वाला दोस्त ना, मैरिनो ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। यानी सबसे अधिक भेड़ जो है ना कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। और दोस्तों जहाँ भेड़ का केंद्र होता है ना, और वहाँ जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है, यानी भेड़ के केंद्र पर काम करने वाला व्यक्ति जो होता है ना दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? जोकारू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जोकारू बोलते हैं। किसको? जो मजदूर भेड़ का जो देख रेख करता है, यानी भेड़ जहां पालन जाती है उसके केंद्र पर काम करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जोकारू। और सबसे अधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे अधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। और मैरिनो ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला देखिए दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, किस महाद्वीप का? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल है। कौन सा दोस्तों? ट्रांसकॉन्टिनेंटल। यानी ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ना ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो किसको कहां से कहां तक जोड़ता है दोस्तों? याद रखिएगा, पार्थ से सिडनी को जोड़ता है। कहां से? पार्थ से सिडनी को जोड़ता है। यानी पार्थ से सिडनी को जोड़ने वाला रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल दोस्तों। कौन सा? ट्रांसकॉन्टिनेंटल, जो किस देश में स्थित है? यानी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल, जो किसको जोड़ता है? पार्थ से सिडनी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए मरे डार्लिंग, कौन सी दोस्तों? मरे डार्लिंग। ठीक है, किस महाद्वीप में पाई जाती है? जो कृषि के लिए, किसके लिए? खेती बाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? मरे डार्लिंग। ठीक है, तो मैंने बताया था मरे। ठीक है, तो यहाँ पर दो है, तो मरे और डार्लिंग दो नदी है। तो मरे और डार्लिंग जो है ना क्या बनाती है? दोआब बनाती है। क्या बनाती है? दोआब बनाती है। और दोआब किसको बोलते हैं दोस्तों? दो नदियों के बीच की भूमि को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को बोलते हैं। और किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। चलिए, तो अभी मैंने बताया कि मरे और डार्लिंग जो दोनों नदी है ना क्या बनाती है? दोआब बनाती है। और दोआब बोलते हैं दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि को। और इस भूमि पर सबसे क्या होता है? खेती होता है। यानी
कृषि कार्य होता है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला देखिए कि विश्व में एल्युमिनियम का अयस्क यानी बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला, उत्खनन या उत्पादन दोस्तों करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। बताइएगा कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, और बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे अधिक एक बात और बताते हैं दोस्तों कि लीड का यानी शीशा का उत्पादन करने वाला, यानी विश्व में सबसे अधिक दोस्तों ना शीशा का उत्पादन करने वाला देश भी ना ऑस्ट्रेलिया है। इतना याद रखिएगा। अगला चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाए जाने वाला प्रवाल भित्ति को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों सुने होंगे ना, गांव में जो गांव के तालाब होता है ना, तो गांव के तालाब में क्या पड़ते हैं? हरा रंग का एक कलर सा दिखाई देता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। तो जो समुद्री में पाया जाता है दोस्तों शैवाल, तो वो भी एक प्रकार का काई होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाई जाने वाला जो काई होता है ना दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। आप प्रवाल भित्ति को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? तो ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। बैरियर रीफ। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ किसको बोलते हैं दोस्तों? प्रवाल भित्ति को। आप प्रवाल भित्ति कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाया जाता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाए जाने वाला दोस्तों प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाए जाने वाला प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। अगला देखते हैं कि कंगारू का देश, यानी सबसे अधिक कंगारू किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। यानी प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को बोलते हैं दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बोलते हैं। किस महाद्वीप को बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बोलते हैं। और कंगारू का देश किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाए जाने वाला कौन सा? कंगारू। ठीक है, तो कंगारू का देश कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। अगला देखते हैं कि किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं? किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं? जो किस महाद्वीप में, यानी कौन सा महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं न्यूजीलैंड को, जो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। चलिए, तो किसको बोलते हैं? न्यूजीलैंड को बोलते हैं। यानी दक्षिण का ब्रिटेन किसको बोलते हैं? न्यूजीलैंड को बोलते हैं। एक बात बताते हैं कि एग्जाम में प्रश्न पूछता है ना कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जानते हैं? तो न्यूजीलैंड के मूल निवासी को दोस्तों माओरी के नाम से जानते हैं। जो वहाँ के मूल निवासी है ना, वहाँ के दोस्तों कौन सी जनजाति है? मूल निवासी माओरी जनजाति। और दोस्तों एक बात बताते हैं कि वहाँ जो पाए जाने वाला पक्षी है ना, कौन सा? एमू पक्षी। एमू पक्षी जो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। और दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी ना कौन सा है? कीवी। कौन सा दोस्तों? कीव पक्षी है। कौन सा? कीव। और कीव जो पक्षी ना दोस्तों क्या न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और दोस्तों यहाँ सबसे अधिक यानी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला जो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट कुक है। कौन सा दोस्तों? माउंट कुक है। कौन सा? माउंट कुक। यानी माउंट कुक कहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है? न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। चलिए, तो एक बार हम फिर से प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं, शुरू से रिवीजन हमारे साथ करते रहिए, ताकि फिर हम अगला जब क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपके अगला जो टॉपिक होगा, तो इस टॉपिक से यदि प्रश्न आता है एशिया से, अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से, अंटार्कटिका महाद्वीप से,
या ऑस्ट्रेलिया यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से? दोस्तों क्वेश्चन छूटने की संभावना आपसे न हो, तो आइए फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे मैंने पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दोस्तों खोज किसने किया था? ओवेल तस्मान ने किया था। किसने? ओवेल तस्मान ने किया था। किसने किया था? ओवेल तस्मान ने किया था। लेकिन जो श्रेय दिया जाता है ना, किसको? कैप्टन कुक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कैप्टन कुक को दिया जाता है, जो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या वर्तमान में कितना है? 14 है। अगला है ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। अगला मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच दोस्तों कौन सी जल संधि है? टॉरेस जल संधि है। कौन सी जल संधि? टॉरेस जल संधि। यानी टॉरेस जल संधि कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच पाई जाती है। और किस महाद्वीप में? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। दोस्तों अगला मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख यानी वहाँ का फेमस पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। दोस्तों मैंने बताया था कि सोने की खान यानी ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कलगुर्डी में। कहाँ दोस्तों? कलगुरली और कलगर्डी में। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं कि मैरिनो ऊन का। दोस्तों मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश यानी विश्व में ऊन का उत्पादन करने वाला देश किसका? मैरिनो यानी मैरिनो ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला बताया था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? भेड़ पाई जाती है। और भेड़ पालन के केंद्र पर दोस्तों काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? यानी जो उसको बोलते हैं दोस्तों जोकारू। फिर से मैंने बता देते हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? जो बताइए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों? ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है दोस्तों, जो किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने बताया था कि मरे डार्लिंग। कौन सा? मरे डार्लिंग जो नदी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, और ये दोनों नदी मिलकर क्या बनाती है? दोआब। और दोआब उसको कहते हैं दोस्तों जो दोनों नदियों के बीच की भूमि होता है। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया में? तो कृषि के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए। मैंने बताया था दोस्तों कि विश्व में एल्युमिनियम का अयस्क बक्साइट के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक किस चीज़ का उत्पादन करता है दोस्तों? सीसा का भी। और यूरेनियम का भंडार में दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। यानी ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट मैंने बताया था कि कंगारू का देश यानी कंगारू का देश किसको बोलते हैं? तो बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे अधिक कंगारू कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों किस महाद्वीप को? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अब पूछते हैं ना अगला कि दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन किसको बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोलते हैं। और न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली पक्षी ना दोस्तों कौन सी है? एमू पक्षी। एक और पक्षी दोस्तों कौन सी? क्यू पक्षी, जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ से एक और प्रश्न बनाता है ना दोस्तों, क्या कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी को, वहाँ की जनजाति को किस नाम से जानते हैं? तो माओरी जनजाति के नाम से जो दोस्तों जानते हैं। और वहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? तो माउंट कुक है। कौन सी चोटी है? माउंट कुक। तो माउंट कुक सर्वाधिक ऊंची चोटी किस देश में दोस्तों? तो न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलते हैं हम अगला प्रश्न पे। दोस्तों आज का इतना था जो हमारे साथ प्रैक्टिस किए, क्योंकि मैंने बताया था कि हम अभी जो क्वेश्चन लेकर आए हैं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। और अगले क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होगा ना, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और हम एक कदम हम आपके साथ चलते हैं और एक कदम आप मेरे साथ चलिए। और दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम के लिए ना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।